हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मा कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में, इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट 2024, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है। इंडियन बैंक ने 300 वैकेंसी निकाली है लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो गाइज, इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या है, क्या क्राइटेरिया चाहिए इस जॉब को पाने के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी और कैसे आप ऑनलाइन जाकर के वेबसाइट पे इसको अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो गाइज, आपको बताते हैं इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट 2024 की पूरी डिटेल्स, कब इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं, लास्ट डेट कब है अप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या क्राइटेरिया चाहिए, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। तो गाइज, इंडियन बैंक जैसे कि एक गवर्नमेंट बैंक है, उसने 300 वैकेंसी निकाल ली है। वैकेंसी जो निकाली है उसका नाम है, पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर्स। हर बैंक अपने रीजनल लेवल पर क्या करता है, लोकल बैंक ऑफिसर्स की जो है वैकेंसी निकालता है। तो इंडियन बैंक ने 300 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी निकाल ली है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। इंडियन जो है बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, जहां से आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी वो ऑफिशियल वेबसाइट है www.indianbank.in। यहाँ पर जाकर के आपको पूरा इसका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी करनी होगी। वहीं से आपको जो है फी वगैरह, जो ऑनलाइन सारा पेमेंट वगैरह करना होगा, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताएंगे कैसे करना है आपको। तो गाइस, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.in, यह हमने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट डेट्स गाइस, जो इस पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, रिक्रूटमेंट की जो स्टार्टिंग हुई है, रजिस्ट्रेशन जो ओपन हुआ है, वो 13 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुए हैं, जो बैंक ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है। और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, लास्ट डेट जो है वो 2 सितंबर 2024 तक आपको ऑनलाइन जाकर के indianbank.in की वेबसाइट पे जाकर के अपना जो फॉर्म फिल करना है, वहां पे ही फी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। वहां पे जाकर के आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज कर लेनी है। एग्जाम डेट का क्या है, एग्जाम डेट का अभी तक कोई नोटिफाई नहीं किया है। जल्दी ही एग्जाम डेट, ये किस दिन एग्जाम लेंगे उसको भी ये डिस्क्लोज कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे। अब आता है एग्जाम नेम, किस नाम से एग्जाम है ये। इंडियन बैंक किस नाम से है, इंडियन बैंक एग्जाम 2024 के नाम से आपका एग्जाम होगा। वैकेंसी कितनी है, 300 वैकेंसीज है। पोस्ट का नाम क्या है, लोकल बैंक ऑफिसर। लोकल बैंक ऑफिसर, लोकल बैंक ऑफिसर्स कौन होते हैं, चलिए ये भी हम आपको नटशेल में बता देता हूं मैं। जैसे आपके पीओ होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बैंक में, ऐसे ही क्या करता है बैंक्स अपने रीजनल लेवल पे, अपने एरिया के लेवल पे लोकल बैंक ऑफिसर्स की नियुक्ति करता है। तो ये भी एक ऑफिसर ही कैटेगरी होती है। तो ये लोकल बैंक ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाल लिया है। अब है एप्लीकेशन मोड। एप्लीकेशन मोड एब्सोल्युटली ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपको हमने बताया, indianbank.in की वेबसाइट पे जाकर के, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको वहां पर 2 सितंबर 2024 से पहले जाकर के वहां पे फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन जो आपकी फी है वो पूरा वो करके फॉर्म सबमिट करके आपको जो है रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अब है एग्जाम डेट, नोटिफाई सून। जल्दी आपको एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी जाएगी बैंक की तरफ से कि किस डेट में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अब बताते हैं आपको एग्जाम जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा। आपका जो रिटन एग्जाम है वो 200 मार्क्स का है। इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का है। टोटल लगा करके आपका 300 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। 200 नंबर का आपका रिटन और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू। अब है इसमें निगेटिव मार्किंग। यस, निगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी, उसके बाद ही मेरिट बनेगी। सिलेबस एज अदर बैंक। गाइज, इसमें हम सिलेबस बताएंगे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जैसे आपका पीओ का एग्जाम होता है या अदर्स बैंक का एग्जाम होता है, जैसे उसी तरीके से सेम सिलेबस इसका भी है। कोई स्पेसिफिक अलग से कुछ नहीं है कि अलग से किसी सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे बैंक के नॉर्मली जो है सिलेबस होता है एग्जाम का, वही सारा सिलेबस है।
अब है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए, लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए। नंबर 1 है आपको नेशनलिटी, आप इंडियन होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्राइटेरिया है। दूसरा आपका क्वालिफिकेशन, गाइज इसमें आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, स्पेसिफिक नहीं है कि आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी स्ट्रीम में आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर अगर आप हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है और आपके पास मार्कशीट, सनद वगैरह, आपके पास डिग्री आ गई है, तो आप इसके पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें गाइस मिनिमम जो एज है वो 20 इयर्स है और मैक्सिमम एज जो है 30 इयर्स है। यानी कि 20 और 30 साल की एज में अगर आप हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इन एज, गाइस जैसे कि गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के हिसाब से आपको जो है कास्ट वाइज जो है रिलैक्सेशन मिलता है, सेम वही यहाँ अप्लाई होगा। जैसे SC ST है तो 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC है तो 3 इयर्स का है, हैंडीकैप वगैरह है तो आपको 10 इयर्स तक का रिलैक्सेशन, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उस हिसाब से आपको एज में फुल रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात आती है आपकी, ये हो गया आपका, ये लास्ट डेट हो गई एप्लीकेशन फीस। गाइज इसमें एप्लीकेशन फीस क्या है, आपके SC और ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 175 रुपए फीस है और अदर्स के लिए जो है वो 1000 की फीस है। तो ये देख लें आप, अगर SC ST या PWBD से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 175 रुपीज फीस है, अदरवाइज 1000 आपकी फीस होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी। गाइस अब ये है कि सबसे पहले वैकेंसी जो है 300 वैकेंसी वो किस हिसाब से डिवाइड की, इन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसी ऐसे वो की है कि अगर आप तमिलनाडु है, स्टेट तमिलनाडु में क्या है आपकी 160 टोटल पोस्ट वहां पर दी जाएंगी। और इसके लिए इन्होंने एक क्या किया, एक आपका क्राइटेरिया ये रख दिया, जिस स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगी तो वहां की रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि लोकल बैंक ऑफिसर है तो वहां की रीजनल जो है लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो अगर तमिलनाडु के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको तमिल लैंग्वेज में आनी चाहिए, तमिल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। दूसरा कर्नाटक में आपको कन्नड़ आनी चाहिए, वहां पे जो पोस्ट रखी गई हैं वो 35 पोस्ट रखी गई हैं। AP आंध्र प्रदेश तेलंगाना आपको तेलुगु आनी चाहिए, वहां 50 पोस्ट रखी गई हैं। महाराष्ट्र मराठी आपको आनी चाहिए, 40 पोस्ट वहां के लिए रखी गई हैं। गुजराती आपको आनी चाहिए, 15 पोस्ट वहां के लिए रखी गई है। तो टोटल लगा करके 300 पोस्ट है और इन स्टेट्स में 5 स्टेट्स में उनको डिवाइड किया गया है और साथ में आपको ये वहां की रीजनल लैंग्वेज जो है आपको आना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर का इसमें 2 पैरामीटर है। एक तो है कि अगर एप्लीकेंट बहुत कम है, लिमिटेड अगर एप्लीकेंट आए तो उसमें क्या करेंगे, बैंक क्या करेगा कि उनका इंटरव्यू लेकर के और उनको जो है इंटरव्यू बेसिस पे जो है सेलेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हो गए, अनलिमिटेड हो गए, तो उसमें बैंक एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। और उनमें से फिर शॉर्टलिस्टेड करके फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट करा करके उस बेसिस पे जो है सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। ये टोटली बैंक का जो अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि वो इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन करे या रिटर्न बेसिस पे करे, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं सिलेबस, कि सिलेबस क्या होगा, एग्जाम जो होगा वो कहाँ, कितने पेपर्स होंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो गाइज इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स की बात कर लें। सब्जेक्ट्स में नंबर 1 पे है आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो गाइज इसमें एक रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे उसमें 45 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे।
मैक्सिमम मार्क्स इसमें 60 नंबर लाने होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें 60 नंबर का होगा। और मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। और टाइम जो अलॉट होगा इसके अंदर वो 60 मिनट का होगा। यानी कि आपका एक सब्जेक्ट ये रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 60 मार्क्स का होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। दूसरा है आपका जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस का से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से होंगे 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 40 ही नंबर के होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चंस होंगे और 35 मिनट इसके लिए आपको अलॉट किए जाएंगे। तीसरा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके 35 क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स का जो होगा वो 40 नंबर होंगे और ये सिर्फ इंग्लिश में ही, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज में ये होगा और इसमें 40 मिनट्स आपको अलॉट किए जाएंगे। अब है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 35 क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 नंबर का होगा और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, दोनों मीडियम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 45 मिनट आपको इसमें अलॉट किए जाएंगे। तो गाइस टोटल लगा करके जो होंगे आपके 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स में से 4 इसमें से आपको जो है क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 155 क्वेश्चंस होंगे टोटल लगा करके जो है आपका ये 200 मार्क्स का क्वेश्चंस होंगे सारे और टोटल लगा करके 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो आपका 200 नंबर का रिटर्न हो गया, 155 क्वेश्चंस होंगे टोटल और 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। 3 घंटे यानी कि हर सब्जेक्ट के हिसाब से 60 मिनट के लिए 35 मिनट, तो वो डिवाइड करके टोटल लगा करके आपका 303 घंटे आपको मिल जाएंगे। अब जैसा कि आपको बताया निगेटिव मार्किंग इसमें है, निगेटिव मार्किंग होगी। इंटरव्यू मार्क्स आपको 100 नंबर का है तो 200 नंबर का रिटर्न हो गया आपका, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया तो 300 नंबर का जो है आपका टोटल होगा। उसी बेसिस पे आपकी मार्किंग होगी और उसी बेसिस पे आपका मेरिट बना करके आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइज ये है आपका पूरा इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट 2024 की डिटेल, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है जिन्होंने अपनी 300 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल दी है और पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स या गाइज अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 सितंबर 2024 से पहले अपना पूरा जो है फॉर्मेलिटीज पूरा कर लें और जैसे ही एग्जाम डेट आएगी, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो बैंक जो है जल्दी ही एग्जाम डेट अनाउंस कर देगा। उस डेट पर रिटर्न होगा आपका, रिटर्न जो आपको ये बताया हमने, ये सिलेबस होगा, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए तो गाइज आपको मैं बता देता हूँ इसके अप्लाई करना कैसे करना है। शॉर्ट में इसका अप्लाई करने का भी प्रोसीजर बता देता हूँ गाइज। जैसा कि आपको मैंने बताया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। वेबसाइट है आपका www.indianbank.in। उस पे आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद वहां के होम पेज पर जाकर के आप देखेंगे वहां पर ऑप्शन होगा आपका रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर्स। उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से ऑप्शन आएगा। वहां पे आपको क्लिक करके पूरा आपको जो डिटेल है, पर्सनल डिटेल है आपकी, वहां पे पूरी डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद जो है आप देखेंगे वहां पर जो आपका फोटो और सिग्नेचर मांगेंगे। उस जो उनका फॉर्मेट होगा तो उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपना फोटो और सिग्नेचर वहां पे अपलोड कर देना है। वो अपलोड करने के बाद जो है आपको वहां पर फिर क्लिक ऑन द पेमेंट, एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आपको अपने जो कैटेगरी है उसके हिसाब से, जैसे कि आपको बताया SC ST वगैरह के लिए तो है 175 रुपीज और अदर्स के लिए है जो है 1000। तो उस हिसाब से आपको पेमेंट कर देना है अपनी कैटेगरी के हिसाब से। और पेमेंट करने के बाद जो आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है और उस सबमिशन के बाद जो है आपको उस
फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का जो है एक प्रिंट आउट ले लेना। प्रिंट आउट फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको उसको अपने पास रख लेना है। तो गाइज ये थी पूरी डिटेल इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट 2024 की। और आपको और डेप्थ में अगर नॉलेज चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.in पर जाकर के पूरा आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ये